हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से एंड देन सेकंड मेथड हमें लेना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है हम 3.2 के अंदर कर चुके हैं। आज हम करेंगे न्यू मेथड एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन से आप खुद सोल्व आउट करोगे और जो क्वेश्चन सोल्व आउट नहीं होगा वो आप मुझे बताएंगे, फिर हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करेंगे। लेकिन आज के लिए हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन की अगर हम बात करें तो एलिमिनेशन के अंदर हमारे पास होता क्या है, एलिमिनेट होना। और एलिमिनेट का होने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज से बाहर हो जाना। अगर हम बात करें यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेरिएबल्स की और न्यूमेरिकल की, ठीक है। एक इक्वेशन के अंदर न्यूमेरिकल और वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, अब किसी भी इक्वेशन में ध्यान से देखिए, दो आपको वेरिएबल्स नजर आएंगे, तो हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, खत्म कर देंगे एंड देन दूसरे की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया था, वहां हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट कर रहे थे। यहाँ हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे एंड देन सेकंड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो समझते हैं इसको क्वेश्चन की हेल्प से। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो सबसे पहला मोटिव क्या रहेगा, एलिमिनेट कोई भी टर्म कैसे होती है। देखो, अगर मैं आपको ये बोल दूं देन 2 में आपको 2 ऐड करना, तो ये तो बढ़ गई ना टर्म, कितना हो गया 4 हो गया। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि 2 में से आप 2 को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, वो 0, मतलब वो वाली टर्म क्या हो गई, हट गई। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, एलिमिनेट। और एलिमिनेट कोई भी टर्म तभी होती है जब दोनों ही टर्म एक तो सेम हो, और सेकेंडली अगर हम बात करें तो एक टर्म प्लस की हो और एक टर्म किसकी हो, माइनस की हो, तभी वो टर्म एलिमिनेट हो सकती है, अदरवाइज वो एलिमिनेट नहीं होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें जो वेरिएबल से रखे हैं अगर वो इक्वल ऑलरेडी हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम उनको इक्वल बनाएंगे। कैसे, वो देखिए आप, यहाँ हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। और यहाँ जो मुझे इक्वेशन नजर आ रही है वो क्या नजर आ रही है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 नजर आ रही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे x के पास कौन है, 2 है, और अगर मैं y को सेम करना चाहती हूँ तो उसके सामने कौन है, 3 है। उसका जो कोफिशिएंट की अगर हम बात करें वो क्या हमारे पास 3 है। तो इसके लिए या तो मुझे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या इस इक्वेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो मर्जी आपकी रहेगी कि आप किससे उसको मल्टीप्लाई जो है यहाँ पर कर रहे हो। तो हम जो है इस कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, ताकि जो है हमारा x एक जैसा हो जाए। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर मेंबर से 2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और वो क्या बनेगा, 2x प्लस, जब y के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 5 2 जा कितना हो गया हमारे पास 10 हो गया। और हमने इसको लेट कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड जो यहाँ पर है मैं वो एज इट इज पुट डाउन कर रही हूँ, माइनस ऑफ 3y दिस इज इक्वल टू 4। मैंने इसको लेट कर लिया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। दो इक्वेशन सब हमारे पास है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर 2x है और यहाँ पर भी क्या हो गया, 2x। लेकिन अब अगर बात की जाए तो ये भी प्लस का है और ये भी किसका है, प्लस का। लेकिन मुझे तो ये एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेशन के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, अपोजिट सिंबल्स, ठीक है। तो अपोजिट सिंबल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लिखते हैं यहाँ पर, वो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। यहां लिखेंगे 2x माइनस ऑफ 3y इक्वल टू 4। और अगर हम कर रहे हैं माइनस तो हमें सिंबल्स को चेंज करना होता है। देखिए इसके सामने कोई सिंबल नहीं है, दैट मींस इज प्लस, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ माइनस लिखा है तो क्या होगा, प्लस, और यहाँ प्लस लिखा है तो क्या हो जाएगा, माइनस। और अब हम इन सिंबल्स को इंपॉर्टेंस देंगे और ये वाले सिंबल जो है वो हम भूल जाएंगे। तो दैट मीन्स अगर यहाँ से बात की जाए तो ये क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस 2y, और सॉरी 2x माइनस 2x, और 2x से 2x जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, बिकॉज ये प्लस में है और ये किस में है हमारे पास, माइनस में। यहां अगर बात की जाए तो ये भी प्लस में है, ठीक है, और ये वाली टर्म भी किस में है, प्लस में है, और प्लस 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 हो जाता है। 2 और 3 की अगर हम बात करें, हमें इनको ऐड करना है, और जैसे हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 5y आएगा इक्वल टू 10 में से हमें माइनस करना है 4, और जैसे ही 10 में से 4 माइनस करेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ से 6, ठीक है। अब देखिए 5 जो है इधर मल्टीप्लाई में, इक्वल के उधर जाएगा डिवाइड में, और y की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है यहाँ से 6/5,
ठीक है, यहां से देखो आपने क्या किया, एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया, और जैसे ही हमने एक वेरिएबल को यहां से एलिमिनेट किया है, हमारे पास जो सेकंड वेरिएबल है y, उसकी वैल्यू यहां पर आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में, आप चाहे कोई भी इक्वेशन क्यों ना लो, जो स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे रखे, चाहे आप इक्वेशन दे रखे, चाहे आप वो लो, या फिर जो आपने न्यू क्रिएट की है वो भी ले सकते हो। किसी भी एक इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट कीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, देन पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, किसी में रख लो, आप फर्स्ट में रख लो। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट डाउन कर रही हूं, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास 2x प्लस 2 इंटू y की वैल्यू हमारे पास 6/5 इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहां से हो गया हमारे पास 2x प्लस 6 2 ज़ा 12, 12/5 दिस इज इक्वल टू 10। ये टर्म इधर प्लस में है, इक्वल के उधर लेकर जाएंगे तो किस में कन्वर्टेड हो जाएगी, वो माइनस में। 10 माइनस ऑफ 12/5, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, क्या लेंगे 1, ताकि हम क्या कर पाए, एलसीएम ले पाए। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास 2x इक्वल टू 5 और 1 में से एलसीएम कौन आएगा, 5, और क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 5 ज़ा 50 माइनस ऑफ 12 1 ज़ा 12। तो यहां से आ गया अब हमारे पास 2x इक्वल टू, माइनस करेंगे, 10 में से 2 माइनस किया, यहां से आ जाएगा 8, एंड 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3, एंड डिवाइड बाय कितना हो गया 5। 2 अब इधर मल्टीप्लाई में है, जैसे इक्वल के इधर चला जाएगा वो डिवाइड में चला जाएगा, और ऑलरेडी अगर एक टर्म डिवाइड में हो तो उन दोनों के बीच में जो सिंबल आता है वो आता है मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। तो यहां से अगर हम x की बात करें तो जो x है हमारा वो आ चुका है 19/5। ठीक है, x की वैल्यू है 19/5, और अगर हम बात करें यहाँ से y हमारा जो है आ चुका है वो कितना है 6/5। अगर आपको ये क्वेश्चन चेक करना है कि आपका जो आंसर है वो सही आया है या गलत आया है, तो किसी भी एक इक्वेशन में आप वैल्यू पुट डाउन कीजिए। लेट्स सपोज कि अगर हम इसमें कर देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो आप यहां से वैल्यू जो है पुट डाउन करके देखिए, आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ जाती है तो दैट मीन्स आपके आंसर जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर हम पुट डाउन करके देखते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 19/5 प्लस ऑफ y कितना हमारे पास 6/5। ठीक है, चेक करते हैं क्या ये वैल्यू इक्वल टू 5 आएगी या नहीं आएगी। दिस इज इक्वल टू, एलसीएम कितना हो जाएगा 5। अगर यहाँ से सेम टर्म एलसीएम में आ जाते हैं तो ऊपर वाली टर्म हम रखते हैं एज इट इज, 19 प्लस कितना आ गया 6, और जैसे ही हम 19 में 6 ऐड करेंगे तो वो कितना होता है हमारे पास 25/5, और 5 5 से कितना हो जाएगा 25, तो दिस इज इक्वल टू 5। ठीक है, दैट मीन्स आंसर जो है हमारा वो करेक्ट आया है, x की वैल्यू भी करेक्ट है और y की वैल्यू भी करेक्ट है। ठीक है, अब हम करते हैं इसी का सेकंड पार्ट और समझेंगे कि किस तरह से हम इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। ये तो था एक सिंपल सा क्वेश्चन कि किस तरह से आप जो है वैल्यूज को सेम करके और उनको कैंसल आउट कर सकते हो, उनको एलिमिनेट कर सकते हो। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड पार्ट की इक्वेशन हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 2y इक्वल टू कितना है 2 है। हम इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब इसमें देखिए, अगर हम यहाँ से लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ से x को सिमिलर बनाना चाहती हूँ कि x हमारा जो है वो एलिमिनेट हो जाए, तो ये जो इक्वेशन है यहाँ लिखा हुआ है 3x, और अगर इस इक्वेशन की बात करूँ तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 2x, तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। देखिए कितना हो जाएगा 3 2 ज़ा 6x, और यहाँ से अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा 3 2 ज़ा 6x। तो दैट मीन्स ये तब सेम होगा जब यहाँ हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये तो तब की बात है जब हम x को सिमिलर करना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि अगर मैं y को सिमिलर करना चाहूँ यहाँ से तो क्या होगा, तो y की वैल्यूज देखिए, यहाँ से 4y है और यहाँ क्या लिखा हुआ है 2y। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 2 2 ज़ा 4y, हो गया ना सिमिलर। तो कौन सी चीज ज्यादा आसान है,
x को सेम करना या y को सेम करना। तो डिपेंड ऑन क्वेश्चंस कि किस तरह की इक्वेशंस हमें दे रखी है और उन इक्वेशंस को देखते हुए हम समझेंगे कि हमें x को सेम करना है या y को सेम करना। ये कहीं पर भी ना नेसेसरी नहीं है कि हम हर क्वेश्चन में x को ही सेम करें या फिर y को ही सेम करें, नहीं। जहां हमें क्वेश्चन ऐसा दिखाई देगा कि क्वेश्चन में x को पुट करने पे जो है इजी वे से क्वेश्चन हो रहा है तो हम वहां से करेंगे। अब देखो यहाँ तो मुझे 2 बार मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी और यहाँ मुझे सिर्फ 1 बार मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, तो हम किसके साथ जाएंगे यहाँ पर, y के साथ। ठीक है, हम किसको सेम बनाएंगे, y को सेम बनाएंगे। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां से हम कर रहे हैं 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4y इक्वल टू 2 2 जा 4, और इसको मैं लेट कर लेती हूँ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो 3 इक्वेशंस हो गई अब हमारे पास, और जो सेम हमने बनाई है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन में इसमें जो y की क्वांटिटी है वो हमारे पास सेम है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से हम माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो मैं यहाँ पर पुट डाउन कर रही हूँ 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना है हमारे पास 10। अब एक बात और देखिए आप कि यहाँ पर क्या हर बार माइनस लगाना जरूरी है, नहीं। ये मैंने जानबूझ के लगाया ताकि आप इस चीज को देखो कि हर बार माइनस लगाना तो जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है, देखो नेक्स्ट इक्वेशन में पुट डाउन करती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये देखिए, ये टर्म प्लस में है और ये टर्म किस में है, माइनस में है। एलिमिनेशन के लिए यही रूल हमें चाहिए होता है कि एक टर्म हमारी प्लस में हो और एक टर्म हमारे माइनस में हो। यहाँ ऑलरेडी टर्म एक प्लस में है एक माइनस में है, तो क्या यहाँ माइनस लगेगा, नहीं। यहाँ हम क्या लगाते हैं, प्लस लगाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस आएगा। तो जब भी हम प्लस करते हैं तो तब हमें सिंबल्स चेंज करने की जरूरत नहीं होती, वो एज इट इज रहते हैं, जैसे सिंबल्स हैं वैसे के वैसे रहेंगे। तो 3x में अगर हम 4x को ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास 7x, और 4y में से 4y क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। दिस इज इक्वल टू 10 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 14। 7 जो है इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उधर भेज देंगे तो किसमें चला जाएगा, वो डिवाइड में। 14 डिवाइड बाई कितना हो गया 7, 7 1 7 एंड 7 2 14। यहां से जो है x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 आ गई है। x की वैल्यू 2 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू उठाएंगे। हमारे पास फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 इक्वेशंस है, तीनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कीजिए और आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आप कहीं पर भी रख सकते हैं। तो जहां भी आपको ये दिखे कि ये इक्वेशन हमारे पास काफी इजी है, यहाँ की कैलकुलेशन इजी रहेगी, कैलकुलेशन बहुत लंबे नहीं जाएंगे, तो उन इक्वेशंस में हम अपनी वैल्यू पुट डाउन करते हैं। मुझे इक्वेशन नंबर सेकंड जो है यहाँ से दिखाई दे रहा है कि बहुत छोटी सी इक्वेशन है, तो यहाँ हम लिखेंगे देन पुट द वैल्यू ऑफ put the value of x in equation number second। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड में जो पुट डाउन करें, तो पहले मैं एक बार के लिए इक्वेशन नंबर सेकंड को ही लिख लेती हूँ कि वो है क्या। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है हमारे पास 2 है, पुट डाउन करेंगे माइनस ऑफ 2y इक्वल टू 2 चल रहा है, 2 2 से कितना हो गया 4 हो गया, माइनस ऑफ 2y इक्वल टू क्या है 2 है। 4 इधर प्लस में है, इक्वल के उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 2 माइनस ऑफ 4 माइनस 2y प्लस माइनस माइनस, और सिंबल किसका आएगा, माइनस का, बिकॉज 4 बड़ा है। 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 2, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसल आउट। ये इधर मल्टीप्लाई में कहां चला जाएगा, डिवाइड में। 2 डिवाइड बाई 2 और कट के यहां से कितना आ गया है 1 आ गया। तो यहां से अगर हम बात करें तो हमारे x की वैल्यू 2 आ चुकी है और y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1। हमारे पास जो एलिमिनेशन मेथड होता है, अगर हम बात करें तो हम वो जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी ज्यादा आसान होता है। आई होप ये जो क्वेश्चन देखे हैं आपने, इनसे आपको समझ भी आ गया होगा, कंपैरिजन भी आपने कर लिया होगा कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है टफ तो वो भी नहीं है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें इनसे कि जो एलिमिनेशन मेथड है हमारे पास वो कंपेरेबल टू ज्यादा इजी रहता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्वेश्चंस में भी आपको समझ आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।